तो हेलो दोस्तों, तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, जो पॉलिनोमियल वो चैप्टर हमने फिनिश किया था, उसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन आए वो भी देखे थे। तो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो नया चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसके बारे में देखेंगे हम। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। क्या होता है, उसकी डिग्री 1 होती थी और उसका ग्राफ होता था, कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन, वो हमने देखा था। तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे। हमारी फर्स्ट क्या, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम वहाँ पॉलिनोमियल देखा, यहाँ हम इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन मीन्स क्या होता है, और यहाँ पर क्या है, टू वेरिएबल, वहाँ पर 1 वेरिएबल था। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, अननोन क्वांटिटी को ये डिनोट करता है। वेरिएबल एक सिंबल है जो हमारी अननोन क्वांटिटी को डिनोट करता है। यहाँ पर क्या अननोन, एक्स एंड वाई होगा। दो अननोन हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स या वाई, कुछ भी, जेड टी, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा इसमें, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड हैं। पहला मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड, कि इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें 2 कंडीशन है। पहला कंसिस्टेंट, इसका मीन्स क्या होता है, मतलब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मीन्स क्या, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता सॉल्यूशन उसका 1 होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, वो हम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। इसका ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है इनकंसिस्टेंट, मतलब कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उसकी हम कंडीशन देखेंगे और उसको ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये इसका फर्स्ट केस था। इसका सेकंड है, सेकंड केस अलजेब्रिक मेथड, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड क्यों यूज करते हैं हम समटाइम, जैसे कुछ होता है, जैसे हमने ग्राफ बनाया और हमको इंटीजर दिया हुआ है, पॉइंट कोऑर्डिनेट 1,0 या 0,2, तो इसका हम डायरेक्ट लीनियर ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इंटीजर नहीं गिवन है। अगर हम यहाँ देखो थोड़ा, अगर आपको यहाँ पर 1,2.3 आपको ये फ्रैक्शन डेसिमल में दिया है, तो इसको थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशन पर लाना प्रॉब्लम होगी या यहाँ पर एरर आ सकती है। तो एरर को रिड्यूस करने के लिए हम अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड कभी कभी समटाइम सही नहीं बनता है, तो इसके लिए हम अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें हमारे 2 मेथड होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका मीन्स क्या होता है, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्लेस करते हैं। यहाँ एलिमिनेशन, मतलब कि एक को हम मतलब कि रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ क्या मतलब है, यहाँ इसको हम 1 वेरिएबल को रिमूव करते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक की जगह दूसरे को पुट करते हैं। तो इसको देखेंगे हम कौन सा इसमें बेटर है और हम कैसे इनका यूज करते हैं। जो रियल लाइफ हमारी प्रॉब्लम है तो इस टाइप की होती है। जैसे हमारा ये कोई गार्डन है, तो ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम 2 वेरिएबल में किस टाइप की होती है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए करते हैं हम। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे हमारा ये जो कोई गार्डन है, तो इसको यहाँ जो इसकी ब्रीथ है, ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर हमको गिवन है और हमारी कंडीशन क्या है, जो इसकी लेंथ है ये y, ये इसकी ब्रीथ के प्लस 4 मीटर इंक्रीज है। जो इसकी जो ब्रीथ होगी उससे 4 मीटर इंक्रीज है। तो हमारी जो पेरीमीटर होता है, ये कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये, 2 अननोन, हमारे 2 कंडीशन आपको गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो करते हैं अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट। तो हमारा पहले क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो थोड़ा देखेंगे इक्वेशन पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है, जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सिंपल होता है लीनियर ax + b। यार पॉलिनोमियल होता था, अगर हम इसको p of x = ax + b, अगर हम इसको कोई नंबर दे दें, कोई नंबर 2, ये इसके 2 के इक्वल है, तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। इसका मीन्स क्या है, ax + b = 2, ये 2 इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वल करते तो हमारा वो इक्वेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर मीन्स क्या है, इसकी डिग्री कितनी होगी, जो लीनियर है इसकी डिग्री 1 होगी। वेरिएबल पता हमको क्या होता है, ये एक सिंबल है जो हमारी अननोन क्वांटिटी को डिनोट करता है। जो भी हमारी अननोन क्वांटिटी है जिसको हमें फाइंड करना है उसको ही डिनोट करता है। इसको हम मोस्टली डिनोट करते हैं x, y, z, जो हमारे अलजेब्रिक होते हैं, इनसे डिनोट करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। इस चैप्टर हम 2 वेरिएबल पढ़ेंगे।
तो मोस्टली नोट करेंगे एक्स एंड वाई से, ये हमारे 2 वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए। सॉल्व करने के लिए 2 लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में क्या गिवन होगा, 2 लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगी, उससे हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक ग्राफिकल, सेकंड एल्जेब्रिक मेथड। तो 1 देखेंगे हम। तो हमारा ये 2 वेरिएबल इसमें गिवन होगा। तो देखते ही किस टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको इस टाइप में देखते हैं, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। यहाँ हमारे a1 इक्वेशन 1 के a1 b1 x और y के कोफिशिएंट हैं, और a2 b2 x और y के कोफिशिएंट इक्वेशन 2 के, c1 c2 हमारे कांस्टेंट हैं। तो ये हमारी ये 2 पेयर लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको मेथड यूज करना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों एक ही प्लेन में होंगी। जैसे हम इनका हम ग्राफ बनाएंगे, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, ऐसे रैंडम बनाया हमने, इसको 1 दे दिया, ये इक्वेशन 1 है, एक सेकंड बनाया, ये इक्वेशन 2। तो ये किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ये एक्स को कर रही है, वाई को यहाँ पर। तो ये आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह हम देखें इनके एक सॉल्यूशन किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, और ये एक्स वाई प्लेन में इनका जो ग्राफ बनता है। तो इनका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका जो बिहेव है वो बताएगा हमको इनका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो इससे 1 बाय 1 देखते हैं हम। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, they represent the graph in xy plane। हमारी x एक्सिस होगी और y एक्सिस xy प्लेन। तो फर्स्ट केस आता है, जो हमारा फर्स्ट केस है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इसको देखते हैं। हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, इसका मीन्स क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मीन्स है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो या उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा वो, उसकी कंडीशन पे। यहाँ पर मीन्स उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट केस है इसमें यूनिक सॉल्यूशन। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ तो होगा, या यूनिक होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जो यूनिक सॉल्यूशन, इसका मीन्स क्या है, जो ग्राफ है इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जो हमने अभी ग्राफ बनाया था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x b1y इक्वल टू c1 इक्वेशन 1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। जब इनको ग्राफिकल मेथड से देखेंगे तो किस टाइप का होगा ग्राफ इनका। इनकी कंडीशन क्या है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा, इसीलिए इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, डायरेक्ट चेक करने के लिए इसको हम विदाउट सॉल्व करके भी बता सकते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे, a1/a2 ये इसका रेशियो है इक्वल टू b1/b2। ये अगर नॉट इक्वल टू है तो ये यूनिक सॉल्यूशन शो करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। अगर आपको एग्जांपल गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो उसका रेशियो चेक करो कितना आया, 1/2
इक्वल टू 1/1, ये इसके इक्वल है नहीं, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। हम ये देखेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो ये क्या था हमारा, ये फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। ये किस में आता है, कंसिस्ट सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट। जब आप इसको एक्स वाई प्लेन में नोट करोगे तो ये कुछ इस टाइप का होगा, जैसे एक लीनियर इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड केस है इसमें, जिसमें सेकंड केस है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मीन्स क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ग्राफ कोलिनियर, जिसका ग्राफ होगा वो कोलिनियर होगा एंड डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। पेरियोडिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ये हमारी वन लीनियर इक्वेशन है। सेकंड इसी पे कोलिनियर, मतलब कि इसी पे कोई एग्जिस्ट कर रही है, ये कोलिनियर है। तो ये फर्स्ट वाली दे दो, ये सेकंड वाली है, इसको बोलते हैं हम कोलिनियर। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इनका रेशियो इसके रेशियो इक्वल होगा c1/c2। जब तीनों रेशियो इक्वल होगा तो क्या था हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी, ग्राफ होंगे वो कोलिनियर एंड डिपेंडेंट होंगे। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो इसका रेशियो फाइंड करो, रेशियो क्या आएगा 1/2 इक्वल टू -1/-2 6/12। जब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये 1/2। तीनों का रेशियो इक्वल है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ, इसको सॉल्व करो तो ये 1/2 आएगा। तो क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं, हमको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। तीनों कंडीशन, उसका ग्राफ किस टाइप का होगा, ये कोलिनियर है। तो ये किसके लिए पढ़ा हमने, जो कंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। जो सेकंड केस है वो इनकंसिस्टेंट, मतलब कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंडीशन क्या होगी, सेकंड केस है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इसका मीन्स क्या है, नो सॉल्यूशन। तो बोल सकते ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। ये पेरियोडिक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो हमारी ये दो पेरियोडिक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनका ग्राफ किस टाइप का होगा, पैरेलल। ये इक्वेशन बनोगे ये 2, समझ में आया। तो इसका मीन्स क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, पहले कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2, ये इसका रेशियो इक्वल टू b1/b2। जब b1/b2 का रेशियो इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2। जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। ये किसको डिनोट करेगा, नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आपको एग्जाम्पल गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस 2y इक्वल टू 9। इसका रेशियो क्या होगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 7/9। 7/9 इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मीन्स क्या है, नो सॉल्यूशन। जब इनकंसिस्टेंट है तो उसका सिंपल मीनिंग क्या है, नो सॉल्यूशन। आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इसका मीन्स क्या है, नो सॉल्यूशन।
बोल सकते हैं जो पेयर लीनियर इक्वेशन वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, इसलिए उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है चेक वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या चेक करना है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं कर रहा तो पैरेलल लीनियर इक्वेशन होगी उसकी। तो कंडीशन देखते हैं 1 बाई 1। इसका रेशियो क्या आएगा 1/1। ये कितना -2.3, ये इसके इक्वल है नहीं है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। ये किसकी कंडीशन है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका ग्राफिकल मेथड क्या है, एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसको इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। ये इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा इनका। तो जिसमें बोर्ड में क्वेश्चन आए वो देखते हैं 1 बाई 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। चेक करना हमें कंसिस्टेंट और नॉट। आपको इक्वेशन गिवन है x + y = 14x - y = 4। ये आपके बोर्ड में आया था, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्ट कर रही है या नहीं कर रही हैं। तो कंसिस्ट मीन क्या होता है, अगर कंसिस्ट कर रही हैं तो उसके दो कंडीशन होगी। पहला तो उसका क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, ये तो कन्फर्म है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। तो दो केस थे, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये दो केस होंगे, इनके अलग अलग कंडीशन है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका मीन्स क्या है, नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमको चेक करना है, अगर कंसिस्टेंट इनमें से कोई भी सेटिस्फाई कंडीशन कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो इसका मीन्स इनकंसिस्टेंट है। तो बराबर इसकी कंडीशन चेक करो, क्या कंडीशन आ रही है, रेशियो किया 1/1 = 1/-1 = 14/4। ये 1/1, ये नॉट इक्वल टू -1/1। तो किसी कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोल सकते हैं हम कंसिस्टेंट है। हमें कंसिस्टेंट ही पूछा था, कंसिस्टेंट है या नहीं चेक करना, तो हमारा कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y = 7, k - 1 × x + k + 2 × y = 3k। ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए, पेरोलिनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मतलब क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट है, कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उसका मीन्स क्या, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। कितने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ क्या होगा, कोलिनियर होगा। इसकी कंडीशन क्या होती थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जो तीनों का रेशियो है वो इक्वल होता है। तो हम रेशियो लगाएंगे यहाँ पर, रेशियो क्या है 2/K-1 इक्वल होना चाहिए 3/K+2 इक्वल होना चाहिए 7/3 के। तीनों इक्वल होंगे तो कोई भी दो पेयर लेंगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये लिया तो 2/K-1 इक्वल टू 3/K+2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमको 2K+4 इक्वल टू 3K-3। के 2 के सेट गया तो क्या बचा K, 3 सेट आया तो 7, K इक्वल टू 7। हमारा K इक्वल टू 7 आ गया। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये रिलेशन आना चाहिए। ये आपका आंसर यहाँ तक आ गया, लेकिन हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई कैसे हुआ, K की वैल्यू पुट करो 2/K-1, K कितना 7, 7-1 इक्वल टू 3/K+2, K 7+2 इक्वल टू 7/3 इंटू K 7। तो 2/6 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 7/21। तो इसका रेशियो कितना होगा 1/3। तीनों रेशियो इक्वल आया, हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या पता चला यहाँ से, जो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो K की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, K इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब कि उसकी कंडीशन क्या है, 2x + 3y = 9, 6x + k-2y = 3k-2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसको ट्राई करो। कंडीशन क्या आपको गिवन है, लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। पैरेलल है इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन है तो मीन्स इनकंसिस्टेंट, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, K की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसे, तो हम तो कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है हमारी, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 क्या है 2/6 इक्वल टू 3/K-2 नॉट इक्वल टू 9/3K-2। ये दो रेशियो इक्वल हैं तो इनको इक्वल किया। 2/6 इक्वल टू 3/K-2। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2K-4 इक्वल टू 18, 2K इक्वल टू 22, K इक्वल टू 11। K इक्वल टू 11 के लिए इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, K की वैल्यू यहाँ पुट करो 2/6 इक्वल टू 3/K-2। K-2 कितना होगा 9, यहाँ पुट किया 9 कितना 3K 33 - 2 31। ये दो रेशियो इक्वल हैं, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो मतलब हमारी जो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। K इक्वल टू 11 के लिए इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल कंडीशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। पहला है इंटरसेक्टिंग, आपको इसको ग्राफिकल से करना है।
दूसरा है कोइंसिडेंट, पैरेलल। हमको बताना है टाइप ऑफ पेयर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रहा है, हमने देखा था। तो टाइप ऑफ पेयर क्या हो गया, कंसिस्टेंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, 1। जब इंटरसेक्ट पॉइंट 1 है तो सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड क्या है, कोइंसिडेंट या कोलिनियर, तो इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, कोलिनियर है तो क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट करती हैं, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। इसका मीन्स क्या, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब टू लाइन्स पैरेलल हैं तो पैरेलल इस टाइप की होंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पेयर ऑफ लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे, अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें हम इनकी हेल्प से हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन उसका चेक करेंगे और किस टाइप से हम उसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन graphically and write the coordinate of point where the line intersect y axis। पहली इक्वेशन आपको गिवन है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन क्या पूछा हमें जो पैरेलल इक्वेशन गिवन है इनको हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू। राइट द कोऑर्डिनेट, हमको कोऑर्डिनेट पूछा है किसका, पॉइंट वेयर द इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये जो लाइन बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पहले में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम ग्राफ ट्राई करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, इस पे हमारे एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, इस पे वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ये एक्स एक्सिस है, इस पे वाई इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये ध्यान रखना है हमें कोऑर्डिनेट चाहिए ग्राफ के लिए। तो हम इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x + 3y = 6। कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई, तो हमने कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ हमने x लिख लिया वाई। जब हमने इसमें x0 डाला, x0 पुट किया तो क्या क्या मिला हमको, 3y = 6। यहाँ से क्या मिला, y = 2। जब हमारा x0 तो y कितना आया, 2। जब y0 पुट किया तो x कितना आएगा, x + 0 = 6, x = 6। जब आपने y0 पुट किया इसमें तो x क्या मिला, 6। कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2। पहले हमारा x कोऑर्डिनेट आता, उसके बाद y कोऑर्डिनेट एंड दूसरा कोऑर्डिनेट 6,0। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। इस पे कोऑर्डिनेट है 0,2, x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। y कोऑर्डिनेट कितना, 2, पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन के x एक्सिस के अपवर्ड होगा, तो 0,2। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0। x एक्सिस पे कितने जाना, 6, y कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर ये 6,0 होगा।
तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये स्टार इंटरसेक्ट करेगी, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे। तो क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन 1। इसी सेम वे हमें सेकंड के बनाना है। तो सेकंड का इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये हमें x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। जब हमने x को 0 पुट किया यहाँ पर तो y क्या मिलेगा माइनस 3y इक्वल टू 12। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से -4। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट 0, -4। जब हमने y को 0 पुट किया यहाँ पर तो x क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0, -4, 6, 0। 6, 0 ऑलरेडी गिवन है तो ये सेम रहेगा। दूसरा क्या है 0, -4। y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो ये यहाँ होगा। जब यहाँ इनको ज्वाइन करोगे तो ये स्टेप बनेगा। ये इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। हमें क्या चाहिए बाई कोऑर्डिनेट, बाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्या है कोऑर्डिनेट ऑन बाई एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट हैं 0, 2 एंड 0, -4। ये किसका, ये इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का है। तो यहाँ देखो ग्राफिकल मेथड में देखा था जब तो लीनियर इक्वेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसाइड करते तो सॉल्यूशन कितना होता था यूनिक सॉल्यूशन। हम इसको कंडीशन से चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया, कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, ग्राफिकल मेथड हमने शो कर दिया। लेकिन हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे ग्राफिकल से पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसाइड कर रहा था तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। कंडीशन क्या थी हमारी यूनिक सॉल्यूशन की a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी। तो यहाँ पर क्या दिया है रेशियो 1/2 इक्वल टू 3/-3। ये इसके क्या होगा सॉल्व करोगे 1/2 इक्वल टू -1 पॉसिबल है नहीं है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मीन्स क्या इसका जो यूनिक सॉल्यूशन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन। हमने इसको ग्राफिकल मेथड से भी देखा। तो हमने क्या क्या देखा इसमें कि हमारी जो पैरेलल यूनिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं 1 बाय 1। पहले ग्राफिकल मेथड से देखा। ग्राफिकल मेथड में हमारे 2 केस थे, कंसिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कंसिस्ट कर रहा है तो उसके 2 केस थे कि उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। दूसरा था इनकंसिस्टेंट, उसका मीन्स क्या था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उसका हमने ग्राफ देखा तो कैसा था पैरेलल था। जब पैरेलल बन रहा था तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। ये मैंने कंडीशन देखी और इस पर किस टाइप क्वेश्चन आते वो क्वेश्चन भी देखे हमने। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।